हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं भाई तू नहीं रहेगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज खोल के दिया कि अब्बा जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पे लिखा था कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटा के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो, भाइयां जिहा साक नहीं कोई जे विच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया ठीक है अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं वापस आए हैं 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार का अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दिलोरी। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को, अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो हो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेगी। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े। फिर एक तीर उनके भी गले में लगा और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा। तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा, खुली आंख। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले, बाहर निकले।
एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक। मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में ये लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ है। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना। सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, इसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है। वो याद रखे क़यामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगाह। हजरत अब्बास बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती। कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे, ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे बार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है कटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा। और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे, ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे, मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया, नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना, गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम, अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो
پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین۔ کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہونا، تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ پورے وثوق سے اتمام حجت کیا، اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی، جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے، پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے، علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا۔ معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاتے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے۔ ذرا مل کے جاؤ، ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ، ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ، ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک میں چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں۔ اے حسین ابن علی، کسی نے ایک بات کی تھی اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا، تو میرے امام کا پاکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواں مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں، کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت